क्या दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के साथ खेला हो गया और ये खेला कांग्रेस के साथ बीजेपी ने नहीं, खुद राजेंद्र भारती ने कर दिया। ये बात कोई और नहीं कह रहे, कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और राजेंद्र भारती को समझने में क्या घनश्याम सिंह और कांग्रेस ने काफी देर कर दी। मतदान के बाद देखेंगे कि दतिया में घनश्याम सिंह राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि राजेंद्र भारती ने बीजेपी के लिए काम किया, आशुतोष तिवारी के लिए राजेंद्र भारती ने काम किया, भीतरघात कांग्रेस के साथ राजेंद्र भारती ने किया है। आरोप लगाते हुए घनश्याम सिंह ने यह तक कहा है कि राजेंद्र भारती ने बीजेपी से फंड लिया है और कांग्रेस के खिलाफ, घनश्याम सिंह के खिलाफ राजेंद्र भारती ने चुनाव में काम किया है। क्या कांग्रेस अपनी हार मान रही है? इस बात से समझा जा सकता है कि 30 तारीख को दतिया उपचुनाव में मतदान होता है और उसके बाद घनश्याम सिंह का यह बड़ा बयान निकलकर सामने आता है। मतदान से पहले देखेंगे कि कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई बात नहीं कही जाती। सब ये कहते रहते हैं कि हम सब एकजुट हैं, पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मतदान हो जाता है और उसके अगले ही दिन यानी बीते कल घनश्याम सिंह खुलकर कई बात मीडिया के सामने रखते हैं और कहते हैं कि राजेंद्र भारती को कांग्रेस से बाहर करवाया जाएगा और इस बात की शिकायत उन्होंने आला कमान और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी से भी की है। तो क्या ऐसा माना जाए कि परिणाम आने से पहले ही कांग्रेस में हार का डर है और भीतरघात जिस तरह से कांग्रेस के साथ हुआ है, ऐसे में कांग्रेस पहले राजेंद्र भारती को भांपने में क्या चूक कर गई? देखिए, राजेंद्र भारती को एमपी एमएलए कोर्ट सजा सुनाती है एफडी घोटाले मामले में और उसके कुछ महीने बाद दतिया में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है और उसके बाद कयास लगाए जाते हैं कि राजेंद्र भारती के परिवार से किसी को कांग्रेस टिकट दे सकती है। इसी बीच खबर यह भी निकलकर सामने आती है कि राजेंद्र भारती के परिवार ने इस चुनाव में लड़ने से इनकार कर दिया है और स्वास्थ्य हवाला देते हुए ये वजह बताई थी कि वो परिवार से कोई भी जो है उपचुनाव में चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और उसके बाद ये कयास लगाए जाते रहे कि कौन दतिया में कांग्रेस का प्रत्याशी होगा और घनश्याम सिंह पर जो है कांग्रेस भरोसा जताती है और फिर दावे किए जाते हैं लगातार जीतू पटवारी की ओर से भी कि हम सब एक है और एक होकर एकजुटता के साथ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये बात जीतू पटवारी की गलत साबित कर देते हैं खुद कुंवर घनश्याम सिंह और मतदान के बाद वो कहते हैं कि राजेंद्र भारती ने बीजेपी के लिए काम किया है। हालांकि 3 अगस्त को परिणाम सामने आएंगे, भीतरघात से कितना नुकसान कांग्रेस को हुआ है यह देखना होगा। लेकिन जिस तरह से घनश्याम सिंह चिंता जता रहे हैं कि राजेंद्र भारती ने बीजेपी के लिए काम किया है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस इस वक्त चिंता में है और परिणाम को लेकर बेहद चिंता घनश्याम सिंह के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है।